हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपना चैनल राज हॉरर स्टोरी में। तो चलिए मैं आपको बेहद ही डरावनी और एक रोमांचक भरी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है कालवन का श्राप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल हुआ करता था। लोग उसे कालवन कहते थे। यह नाम ऐसा ही नहीं पड़ा। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वह या तो कभी लौट कर नहीं आया या अगर आया तो वह पागल होकर आया। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ बहुत साल पहले एक साधु तपस्या करता था। वह साधु बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में एक अहंकार सा आ गया। उसने भगवान से वरदान मांगा कि कोई भी ताकत उसे हरा ना सके, लेकिन उसके अहंकार से तंग आकर देवताओं ने उसे शापित कर दिया। साधु का शरीर तो जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं जंगल में बंध गई, एक भयानक भूखी छाया बनकर। तब से वह आत्मा रात के समय जंगल में भटकती है और इंसानों की प्राण शक्ति को खा जाती है। गांव का एक शिकारी जिसका नाम भैरव था, एक रात शिकार पर निकला। उसने सुना था कि काले वन में हिरण और जंगली सुअर बहुत होते हैं। गांव वालों उसे बहुत मना किए, मत जा भैरव, वहाँ कोई जीवित नहीं लौटता वहाँ से। लेकिन वो हंसते हुए बोला, मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता। वह अपने तीर कमान लेता है और जंगल में चला गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा। जुगनू चमक रहे थे, झिंगरों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर जाता गया पेड़ों की शाखाओं और अंधेरी होने लगी। हवा ठंडी पड़ गई। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच से लाल आंखें उसे घूर रही हो। भैरव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, कौन है वहाँ, सामने आ। तभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। भैरव ने उस दिशा की ओर तीर चलाया जिस दिशा से ये आवाज़ आ रही थी, लेकिन तीर किसी पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। अगले ही पल अंधेरे से एक लंबी परछाई निकली। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें पूरा इंसान समा जाए। भैरव चीखने लगा और गांव की तरफ भागा। अगली सुबह जब लोग उसे खोजने गए तो वह जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो किसी भयानक चीज़ को देखता देखता मर गया हो। उसके चेहरे पर डर की जमी हुई लकीरें थीं। उसके बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कभी कभी गांव वालों को रात में जंगल से अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे औरत के रोने की आवाज़, बच्चों के खेलने की जैसे हंसी, और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ें आती थी। गांव की औरतें कहती थी कि अगर कोई बच्चा रोता है तो कालवन की आत्मा उसकी ओर खींच ले जाती है। सालों बाद गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और सोचा कि वे सच का पता लगाएंगे। वे लालटेन और लाठियां लेकर कालवन में घुस गए। शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई अचानक जंगल में घना कोहरा छा गया। लालटेन की रोशनी धुंध में दब गई। एक एक करके उन लड़कों को लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रामू, सोमेश, अमन। डर से वे सब इधर उधर भागे। जब सुबह गांव वाले उन्हें खोजने गए तो सिर्फ एक लड़का जिंदा मिला, लेकिन उसकी हालत पागलों जैसी थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो साधु, वो साधु। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। बाकी सब गायब हो गए। उनके शव कभी नहीं मिले। आज भी गांव वाले कालवन के जंगल से दूर रहते हैं। वे कहते हैं कि रात में वहां से कोई गुजर जाए तो पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देती है, और अगर किसी ने उस आवाज़ को जवाब दे दिया तो वह कभी लौट कर नहीं आता। लोगों का मानना है कि वह साधु की आत्मा अभी भी वहाँ भटक रही है।
और हर इंसान की रूह को अपने साथ बांध लेना चाहती है। बहुत समय बीतने के बाद, यानी सालों बीत गए, गाँव के लोग जब शहरों में बसने लगे थे, कालवन का जंगल अब भी वैसा ही अंधेरा और रहस्यमय था। गांव के पास एक सड़क बनी थी जो उस जंगल के किनारे से गुजरती थी। लोग दिन में तो उस रास्ते से निकल जाते, लेकिन कोई भी रात को वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन शहर से 3 दोस्त विक्रम, अमन और रिया कार से कहीं जा रहे थे। उन्हें जल्दी थी, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट के लिए उस सड़क से गुजरने का फैसला किया जो कालवन के जंगल के किनारे से जाती थी। शाम ढल चुकी थी। रिया ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सुना इस जंगल में अजीब चीज़ें होती हैं। लेकिन विक्रम हंस पड़ा, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। अमन ने भी उसका साथ दिया, हाँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। जैसे जैसे कार जंगल के बीच से गुजरी, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। अचानक कार का इंजन बंद हो गया और विक्रम ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। बाहर चारों तरफ अंधेरा कोहरा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अमन बोला, लगता है गाड़ी में दिक्कत आ गई है, चलो नीचे उतर कर देखते हैं। तीनों बाहर निकले, तभी उन्हें पेड़ों के बीच से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रिया ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई है वहाँ? तुम लोगों ने कुछ सुना? कोई है वहाँ? कोहरे के बीच उन्हें किसी औरत की परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा धुंध में छिपा था। वह औरत अचानक पास आ गई और उसकी आंखें चमकने लगी। लाल अंगारों जैसी रिया चीख पड़ी। अमन और विक्रम ने उसे पकड़कर कार की ओर भागना चाहा, लेकिन कार अपने आप लॉक हो गई। दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। तभी वह औरत एकदम पास आ गई और भारी गूंजती हुई आवाज़ में बोली, क्यों आए हो मेरे जंगल में? सभी की सांसें रुक सी गई। रिया बेहोश तक हो गई। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें हिला दिया हो। कोहरे के बीच से वही साधु की आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था। उसने तीनों को घूरते हुए कहा, तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। मैंने इस जगह को श्राप दिया था, अब तुम भी मेरी आत्माओं की कैद में रहोगे। वह उनकी तरफ बढ़ा। अमन ने कांपते हुए ज़मीन से पत्थर उठाया और फेंक दिया, लेकिन पत्थर साधु के पार होकर गिर गया। साधु हंसने लगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ कोई ठीक से नहीं जानता। सुबह जब गांव वाले सड़क पर पहुंचे तो उन्हें कार खाली मिली। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ पीछे की सीट पर 3 हाथों के जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने वहां से खींचकर यात्रियों को अंधेरे में घसीट लिया हो। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को उस सड़क से गुजरने वाले ड्राइवरों को कार के शीशे में 3 दोस्तों की परछाई दिख जाती है। उनकी आंखें खाली और डर से जमी हुई थीं, और अगर कोई ड्राइवर रुककर उन्हें देख ले तो अगली सुबह उसकी कार सड़क किनारे खड़ी मिलती है, बिना ड्राइवर के। कहते हैं साधु की आत्मा और शक्तिशाली हो चुकी है। वह सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि उसके आसपास भी भटकती है, और हर साल किसी न किसी की यात्री की गुमशुदगी उसे रास्ते पर दर्ज होती है। तो ये था एक छोटा सा कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।